बिहार में आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार जाएगी। बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि हम पटना हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उसी फैसले को मानेंगे। आज बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है और हम इस फैसले को नहीं मानते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगी उसी फैसले को हम लोग मानेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में जाति आधारित गणना हुई और उस गणना के आधार पर हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाया। आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 50% से 65% किया, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने आज यानी कि 20 जून को यह फैसला सुना दिया कि अब जो बिहार में आरक्षण दिया जा रहा है, आरक्षण को बढ़ाकर जो दिया गया है, उस आरक्षण को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। बता दें आपको कि दरअसल आज सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर बताया कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। राज्य सरकार कानूनविदों के संपर्क में है। सरकार जल्द ही इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगेंगे। उन्होंने कहा कि जातीय गणना कराकर बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। वैसे भी बिहार में सभी वर्गों को आरक्षण है। SC ST अति पिछड़ों के साथ गरीब सवर्णों को भी आरक्षण दिया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने 20 जून को अपने एक अहम फैसले में बिहार में पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने के सरकारी फैसले को रद्द कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को रद्द कर दिया है। नीतीश कुमार ने 2023 में जातीय गणना की रिपोर्ट के आधार पर बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाई। इसे पटना हाईकोर्ट ने चुनौती दी है। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने कहा कि बिहार सरकार ने SC ST OBC आरक्षण को 65% तक बढ़ाने से पहले ना तो कोई गहन अध्ययन किया, ना ही सही आकलन। कोर्ट ने कहा कि राज्य ने सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में उनके संख्यात्मक प्रतिनिधित्व के बजाय विभिन्न श्रेणियों की आबादी के अनुपात के आधार पर काम किया है। इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(6) के सिद्धांतों के खिलाफ है और ऐसे में अब जब पटना हाईकोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है तो सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि हम पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को नहीं मानेंगे और राज्य सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले का अध्ययन कर रही है और हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। देखना दिलचस्प होगा। पटना हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने नहीं माना है और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया है। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बिहार में नीतीश कुमार जी के द्वारा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, आरक्षण सीमा को बढ़ाया गया था। जातीय जनगणना के बाद जो दलित वर्ग के, आदिवासी वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी। तो और बिहार जैसे प्रदेश में सबको आरक्षण है, स्वर्ण समाज हो, गरीब हो, पिछड़े हो, दलित हो, सबको आरक्षण। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगेंगे कि हमको आरक्षण की सीमा बढ़ाने का अधिकार देने की कृपा करें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।